नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। उत्कर्ष इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, और ये इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं आपके सामने इंग्लिश की क्लास लेके आया हूँ। उत्कर्ष इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, तो उसमें केवल दो चीज़ें पूछी जाती हैं। एक आपका वर्ड पावर पूछा जाता है। वर्ड पावर में 5 चीज़ें आती हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे वर्ड पावर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है वर्ड्स जिनकी मीनिंग सेम हो, जैसे लुक, वॉच और सी। तीनों का मतलब होता है देखना, मगर तीनों के यूज में अंतर है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वर्ड आता है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स एंटोनिम्स मतलब जो लोग हमारे एंटी होते हैं। एंटी कौन होते हैं? जो लोग हमारे अपोजिट में होंगे वो एंटी होंगे। और फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द। बच्चे, जैसे आप जानते होंगे कि इंग्लिश में खूब सारे वर्ड्स हैं, मोर देन 60 लाख वर्ड्स हैं, जिनमें से 3000 वर्ड्स जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फैकल्टी पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि वो इतने सारे वर्ड्स को याद कैसे करें। तो इसमें एक न्यूमेरिक टेक्निक का याद करूंगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल बोर्ड की तरफ देखेंगे और आपको देखते देखते ही वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मीनिंग बता चुका हूँ, जिसकी मीनिंग सेम होती है उसे क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। ठीक है, तो आज का पहला वर्ड है अबैंडन। अबैंडन का मतलब क्या होता है? लीव, छोड़ना। तो जब आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको अबैंडन वर्ड दिया रहेगा और आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको लीव पर टिक लगाना है। अब हम अबैंडन को याद कैसे करेंगे? अबैंडन में एक वर्ड दिया गया है बैन। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कुछ साल पहले मैगी में बैन लगा था। ठीक है, तो मैगी में बैन लगा तो मैगी खाना हमको क्या करनी पड़ रही थी? छोड़नी पड़ रही थी। तो मतलब जिस चीज में बैन लग जाता है वो चीज क्या करनी पड़ती है? हमें छोड़नी पड़ती है। तो अबैंडन की मीनिंग क्या हो गई? लीव मींस छोड़ना। ठीक है, अब हम सेकंड वर्ड पे आते हैं। सेकंड वर्ड है मेमथ। मेमथ की मीनिंग होती है बिग या लार्ज। ठीक है, मेमथ को हम याद कैसे करें? मैं मेमथ की मीनिंग बता देता हूँ। मेमथ की दो डिफरेंट मीनिंग होती है। मेमथ एक पुराने जमाने में हाथी होता था जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता था। ठीक है, जो डायनासोर के टाइम पाया जाता था और अब वो विलुप्त हो चुका है। मगर आज जो पेपर में आप देंगे तो मेमथ की मीनिंग आपको बिग या लार्ज बता के दी होगी। ठीक है, तो हम मेमथ याद कैसे करेंगे? तो मेमथ में हमको पहले कोई भी हमको क्या करना है? कोई भी वर्ड दिया गया हो, हमको देखना है कि हमारी जान पहचान का वर्ड कौन सा है। तो मेमथ में हमारी जान पहचान का वर्ड आ रहा है मैम। मैम हम कैसे कहते हैं? मैडम को। मैडम को मैम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमसे बड़ी होती हैं, या तो हमसे पद में बड़ी होती हैं या एज में बड़ी होती हैं, तो रिस्पेक्ट के लिए हम उनको क्या बोलते हैं? मैम। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड है मैशव। मैशव मैशव को हम मैशव नहीं पढ़ते, अगर महाशिव पढ़ लें तो महाशिवरात्रि बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। तो महाशिव की मीनिंग क्या हो गई? बिग। बिग मींस लार्ज। ठीक है, दोनों की मीनिंग हो गई बड़ा। अगला वर्ड है जगरनॉट। तो जब अंग्रेज पहली बार इंडिया में आए तो उनको, आप जानते हैं कि अंग्रेजी लोगों को हिंदी तो आती नहीं है, तो जब अंग्रेज पहली बार इंडिया में आए तो उनको जगन्नाथ बोलने में प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने जगन्नाथ की जगह वर्ड क्या बोला? जगरनॉट। और जैसे आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथ प्रभु की जो यात्रा होती है वो क्या होती है? बहुत बड़ी यात्रा होती है। यदि आपको उससे भी याद नहीं हो रहा है तो ये जग, राजेश खन्ना का डायलॉग था ना, ये जग बहुत बड़ा है, बहुत विशाल। ठीक है, तो जग मतलब बिग, जगरनॉट मतलब बिग। जगरनॉट यूज किया जाता है बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए, जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, बीसीसीआई, इनके लिए जगरनॉट इंस्टीट्यूशन यूज किया जाता है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है कजोल। और कजोल को याद करने के लिए हम बॉलीवुड की एक्ट्रेस काजोल का सहारा लेंगे। ठीक है, क्योंकि कजोल और काजोल मिलता जुलता वर्ड है। अब ये समझिएगा, यदि आपको याद करना है कजोल, ठीक है, और मैं इसे किसके थ्रू याद कराऊंगा? हमने मिलता जुलता वर्ड ले लिया काजोल। ठीक है, तो काजोल के साथ आपको काम करना है, तो आप क्या करोगे? आप उसे क्या करोगे? मक्खन लगाओगे। मक्खन लगाने को बोलते हैं बटर। क्या बोलते हैं? बटर। ठीक है, तो काजोल को आप क्या करोगे? बटरिंग करोगे। और कब तक बटरिंग करोगे? जब तक वो फ्लैट ना हो जाए। ठीक है, तो काजोल की मीनिंग क्या हो गई? फ्लैटर या बटर। ठीक है, आप दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं कि काजोल अपने फ्लैट में बटर खा रही है। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है पिवटल। तो आपको पिवटल में जान पहचान का वर्ड देखना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो पीआईवी को उल्टा कीजिए। पीआईवी को यदि आप उल्टा करते हो तो बन रहा है वीआईपी। और वीआईपी पर्सन क्या होते हैं बच्चों? वीआईपी पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे? हमने बोला आमिर खान,
is going to play pivotal role in his upcoming movie। तो आमिर खान अपनी अगली मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। वैसे तो आमिर खान इंपॉर्टेंट रोल ही प्ले करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है सैंग्वाइन, ठीक है। तो सैंग्वाइन का मतलब होता है होपफुल, और होपफुल का मतलब होता है आशावादी। अच्छा बच्चों देखो तो जान पहचान का वर्ड आ रहा है इसमें, आ गया ना जान पहचान का संग मिल गया। यदि हमें किसी का संग मिल जाए तो उम्मीद बनी रहती है, उम्मीद रहती है ना, होप रहता है ना हमें। तो यदि हमें किसी का संग मिल जाए तो हमको होप बनी रहती है कि हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तभी तो हम संग ढूंढते हैं अपने किसी न किसी फ्रेंड का। हम फॉर्म भरने जाते हैं तो किसी के संग जाते हैं, बैंक में जाते हैं तो किसी के संग जाते हैं, क्योंकि किसी के संग रहने से होप बंदी रहती है। कोई काम हम अकेला करेंगे और साथ में करेंगे, कोई हमारे संग होगा तो हमको उम्मीद बंदी रहेगी काम हमारा हो जाएगा, हमारे पास एक और आशावादी सोच हो जाती है। अगला वर्ड है दोस्तों बारबेरियन। बारबेरियन का मतलब होता है अनसिविल, सिविल का मतलब होता है सभ्य, और अन उसके पहले लग गया तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। उसके आगे सिविल को सभ्य और अनसिविल को असभ्य, ठीक है। हम याद कैसे करेंगे बारबेरियन? तो बारबेरियन में याद करने के लिए हमको देखो कोई वर्ड मिल रहा है बार, हाँ समझ गए, मैं उसी बार की बात कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। कोई पर्सन बार में जाएगा और बार बार जाएगा, बार में जाएगा और बार बार जाएगा तो किसी भी तरीके से सिविल नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप क्या याद कर सकते हैं? एक पर्सन बार में जाता है और बार बार जाता है तो सिविल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। दूसरी ट्रिक भी है दोस्तों, दूसरी ट्रिक ये है कि जो बार है वो कहाँ है? सिविल लाइन में, सिविल लाइन में बार है, ठीक है। तो अब हम आगे के वर्ड्स और देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 7 नंबर बोलो। हाँ तो हमारा अगला वर्ड से एब्सकॉन्ड, ठीक है। एब्सकॉन्ड की मीनिंग होती है रन अवे। तो जैसे आप एब्सकॉन्ड वर्ड देखेंगे एब्सकॉन्ड, तो एब्सकॉन्ड में हमारी जान पहचान का एक वर्ड दिया है कांड। अच्छा दोस्तों आप तो जानते हैं कांड करके कोई रुकता नहीं है, सब लोग क्या हो जाते हैं? रन कर जाते हैं, रन अवे हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो एब्सकॉन्ड का मतलब क्या है? कोई क्रिमिनल पुलिस से बच रहा है, फरार है, ठीक है। तो एब्सकॉन्ड में कांड किया उसने कोई, और वो क्या रन कर रहा है? किससे? पुलिस से भाग रहा है। क्लियर हो गया? इसका मतलब होता है भाग जाना या फरार हो जाना। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा इम्यूटेबल, ठीक है। तो इम्यूटेबल में जान पहचान का हमारा वर्ड कौन सा मिल रहा है? हमें टेबल मिल रहा है। तो हमें क्या करना है? कोई सा भी वर्ड हमें दिया गया हो, आपका जो आंसर है, जो भी आप एग्जाम देंगे उसका आंसर आपको उस क्वेश्चन में ही दिया रहता है, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो जैसे आप इम्यूटेबल वर्ड देखेंगे तो इम्यूटेबल में वर्ड मिल रहा है आपको टेबल, ठीक है। अच्छा आप ये बताइए टेबल कहीं रखी रहती है तो वो क्या अपनी जगह चेंज करती है? नहीं चेंज करती है। तो टेबल, जिस भी वर्ड में आपका टेबल आ जाएगा, वो स्टेबल हो या इम्यूटेबल हो या कोई सा भी वर्ड हो, वो क्या होता है? अनचेंजेबल, वो कभी चेंज नहीं होता। तो टेबल को आप जहां पर रख दोगे टेबल वहीं रखी रहेगी, वो अनचेंजेबल रहेगी, मींस अस्थिर रहेगी। दोस्तों हम अगले वर्ड पे आते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है शार्लटन। शार्लटन, शार्लटन ये दूसरी लैंग्वेज से आया है, इसलिए हम इसको शार्लटन नहीं पढ़ रहे हैं। एक्चुअली दूसरी इंग्लिश वर्ड इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश की बहुत सारी लैंग्वेज का मिक्सचर है। ये वर्ड फ्रेंच से आया है इंग्लिश में, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है शार्लटन। तो शार्लटन में हमने जान पहचान के कौन सा वर्ड ढूंढा? सही कर रहे हैं आप, हमने चार ढूंढा और लात ढूंढा। तो इसकी मीनिंग होती है चीट। चीट मींस होता है धोखेबाज। दोस्तों आप जानते हैं कि ये धोखेबाज पर्सन होता है वो हर जगह चार लात खाता है, ठीक है। तो आपको वर्ड याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको वर्ड याद हो गया होगा। हम मूव करते हैं हमने नए वर्ड पे, डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है फेलियर। फेलियर मतलब असफलता। अच्छा फेलियर भी असफलता और डिबैकल भी असफलता। तो डिबैकल थोड़ा अपर लेवल की असफलता होती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं घोर असफलता, ठीक है। फेलियर तो पहली बार असफल होगा तो फेलियर लग जाएगा, मगर डिबैकल में क्या बार बार फेल हो रहे हो। जैसे आप थॉमस एडिसन को ले सकते हैं, बल्ब बनाने के पहले वो भी 999 टाइम्स फेल हुए थे, ठीक है, फिर जाके वो उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था। तो डिबैकल में हमें जान पहचान के क्या मिल रहा है? DEBA। इसको हम DEBA इतना पढ़ के डब्बा पढ़ लें, ठीक है। तो डब्बा, दिमाग, दिमाग क्या था? डब्बा। तो लड़का क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वर्ड याद हो गया होगा। अगला वर्ड हमारा सोनोरस। सोनोरस, हाँ यहाँ पे सोनू सूद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ सोनू निगम की बात कर रहा हूं, ठीक है। या आप सोनू सूद से भी याद कर सकते हैं, सोनू निगम से भी याद करते हैं। मेलोडियस, आप जानते हैं सोनू निगम ने इतने सारे गाने गाए बॉलीवुड के लिए, उनकी आवाज बहुत सुरीली है, हम जानते हैं, ठीक है। तो हम याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये तो हम बोल सकते हैं सोनू निगम की आवाज है वो बहुत मेलोडियस है, सुरीली है। या हम ये भी तो बोल सकते हैं सोनू निगम क्या खा रहे हैं? मेलोडी खा रहे हैं, ठीक है। ये जानने के लिए कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है,
ठीक है। तो सोनरस और मेलोडियस दोनों का मतलब हो गया सुरीला या सुरीली। दोस्तों हम अगले वर्ड पे आते हैं कमली। कमली आपने इंग्लिश में नहीं सुना होगा, आपने हिंदी में सुना होगा, धूम मूवी में, ठीक सही है दोस्तों। तो कमली, कमली मीन्स होता है अट्रैक्टिव, तो आपने कमली सॉन्ग देखा होगा, ठीक है। वो सॉन्ग बहुत ही क्या है, अट्रैक्टिव है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।